जंग के मैदान में जब दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने होते हैं तो खून, तलवारें और मौत ही नजर आती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा लम्हा भी आया जब दुनिया के सबसे खूंखार दुश्मन की जान बचाने के लिए खुद उसके अपने सबसे बड़े दुश्मन ने अपनी ही सल्तनत दांव पर लगा दी थी। यह बात है क्रूसेड्स धर्म युद्ध के द्वार की। यरूशलेम के पास रेगिस्तान की तपती धूप में यूरोप की सबसे बड़ी फौज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सेना के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। एक तरफ इस्लाम के अजीम सालार सुल्तान सलाहुद्दीन थे और दूसरी तरफ यूरोप का सबसे ताकतवर और जिद्दी राजा किंग रिचर्ड। लेकिन अचानक जंग के बीचों बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। दुश्मन सेना का कमांडर यानी खुद किंग रिचर्ड गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और मौत के साए ने उसे घेर लिया था। उसके अपने खेमे में कोई ऐसा हकीम या डॉक्टर नहीं बचा था जो इस लाइलाज बीमारी का इलाज कर सके। दुश्मन खेमे में हाहाकार मच गया। उन्हें लगा कि अब किंग रिचर्ड का अंत तय है और अगर रिचर्ड मारा गया तो जंग बिना लड़े ही खत्म हो जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन क्या कदम उठाएंगे। जब सलाहुद्दीन को पता चला कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन तड़प रहा है और मौत के मुंह में है, तो उन्होंने अपने खास सिपाहियों को बुलाया। सुल्तान ने अपने दुश्मनों की तरह वार करने के बजाय इंसानियत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी म्यूरी दुनिया आज भी देती है। सलाहुद्दीन ने अपने शाही हकीम डॉक्टर को हुक्म दिया, फौरन जाओ, बर्फ और ताजे फल लेकर जाओ और मेरे सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाओ। लोगों ने हैरान होकर कहा, सुल्तान, वो हमारा दुश्मन है, वो हमें खत्म करना चाहता है। इस पर सलाहुद्दीन का जवाब इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दुश्मन कमजोर हो या बीमार, उस पर वार करना हमारी परंपरा नहीं। जंग मैदान में लड़ी जाती है, बिस्तर पर तड़पते हुए इंसान पर नहीं। दुश्मन राजा ठीक हुआ, लेकिन उस युद्ध के मैदान से ज्यादा सुल्तान सलाहुद्दीन के इस एक कदम ने दिलों की जंग हमेशा के लिए जीत ली।